एक्सेल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटाबेस फंक्शंस के बारे में। तो डेटाबेस फंक्शन पढ़ने से पहले हम आपको डेटाबेस शब्द के बारे में बता देते हैं। डेटाबेस का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब अगर हम हमारे पास ढेर सारा डेटा है और उस डेटा को व्यवस्थित रूप से या एक निश्चित ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करके हम व्यवस्थित करके रख दें तो उसी को हम कह सकते हैं कि वह एक प्रकार का डेटाबेस। एक्सेल के अंदर डेटाबेस का मतलब है टेबल से, यदि किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे किए हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि वह टेबल एक प्रकार का क्या है, डेटाबेस। समझ में आई बात? तो एक्सेल के अंदर, चूंकि हम लोग एक्सेल पढ़ रहे हैं, तो एक्सेल के अंदर जो डेटाबेस है वह उसका मतलब क्या है, किसी न किसी टेबल से है। और आपको पता है टेबल के अंदर डेटा को हम ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं। ऑर्गेनाइज वे में होने का मतलब ये हो गया कि आपको पता है कि टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है वो रो और कॉलम में होता है। मतलब डेटा को हम व्यवस्थित रूप से उसमें स्टोर करते हैं कि नहीं करते हैं टेबल में। तो जब भी टेबल के अंदर डेटा को स्टोर किया गया है तो उस टेबल को हम कह सकते हैं कि वह एक प्रकार का डेटाबेस है। वैसे डेटाबेस का अलग एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी होता है ना, लेकिन वो अलग टॉपिक है। जैसे सर्वर के ऊपर, एक तो मान लीजिए इंटरनेट से जब भी हम किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन से को एक्सेस करते हैं ना, वो भी एक प्रकार वो इंफॉर्मेशन किसी न किसी डेटाबेस से आती है। वहां पे भी जो डेटाबेस बनते हैं, वहां पे जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वहां पे भी टेबल के रूप में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, मतलब रो और कॉलम्स के रूप में। ठीक है। तो चाहे हमारे एक्सेल के अंदर मौजूद कोई टेबल होगा, चाहे सर्वर के ऊपर मौजूद कोई टेबल होगा, वहां पे भी इंफॉर्मेशन जहां पे रखी जाती है वो कोई ना कोई डेटाबेस ही होता है। बहरहाल हमको एक्सेल के डेटाबेस से मतलब है। तो एक्सेल के अंदर जो डेटाबेस शब्द है उसका मतलब सीधा सीधा किसी न किसी टेबल से होगा। समझ में आई बात? जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल लिया हुआ है कि एग्जाम्पल नंबर वन। तो एग्जाम्पल नंबर वन क्या है, एक प्रकार का डेटाबेस है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर टू, ये भी एक प्रकार का टेबल है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का डेटाबेस है। तो इस डेटाबेस के ऊपर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग डेटाबेस से संबंधित कुछ फंक्शन एक्सेल में बनाए गए हैं, उनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये फंक्शन इतने पावरफुल हैं, इतने पावरफुल हैं, पावरफुल होने के साथ साथ इनको यूज करना बहुत ही आसान होता है। डेटाबेस जो डेटाबेस फंक्शंस थे, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, अभी हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे तो वो बात ज्यादा क्लियर होगी। लेकिन डेटाबेस फंक्शन की अपनी खासियत है। खासियत ये है कि जितने भी डेटाबेस फंक्शंस हैं उनका लिखने का तरीका एकदम सेम ही है। जैसे एक्सेल में आपने बहुत सारे फंक्शंस पढ़ा, जैसे जैसे हर फंक्शन का अपना लिखने का एक तरीका है। भाई किसी के अंदर दो वैल्यू देनी पड़ रही है, किसी के अंदर चार वैल्यू, जैसे जैसे फंक्शन चेंज हो रहा है उनका लिखने का तरीका चेंज हो रहा है। लेकिन डेटाबेस फंक्शन की खासियत ये है कि फंक्शन कोई भी हो, सबका लिखने का तरीका सेम है। तो इनको यूज करना भी बहुत आसान है। और ये क्या करते हैं कि ये जो पिछले जो इसके पहले जो फंक्शंस थे, जैसे सम इफ फंक्शन, मैक्स इफ फंक्शन, इन सारे फंक्शंस के अंदर तमाम सारे ड्रॉबैक थे। उन ड्रॉबैक्स को डेटाबेस फंक्शन ने क्या किया, हैंडल किया। तो पहले हम लोग ड्रॉबैक जानेंगे कि ड्रॉबैक क्या क्या था, कमियां क्या क्या थी। सम इफ फंक्शन जो हम पढ़ चुके हैं, और सम इफ फंक्शन, उसमें ऐसी क्या दिक्कतें थी कि डेटाबेस फंक्शन यानी डी सम फंक्शन का इस्तेमाल लाया गया। तो डेटाबेस में सिर्फ सम करने के लिए नहीं है, बहुत सारे फंक्शन है। हम एक एक करके उन फंक्शंस को लिखते हैं। जैसे एक तो हम पढ़ने वाले हैं डी सम फंक्शन के बारे में। ठीक है, डी सम क्या करेगा, सम करेगा। एक डी एवरेज है, डी काउंट है, डी मैक्स है ना, डी मिन है। इस तरीके से हम लोग इतने सारे फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। डी काउंट ए भी है, डी काउंट ए, है ना। तो पहले हम इतने फंक्शंस पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे भी देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे है, ये टेबल दिया गया है, और इस टेबल पे आधारित कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर दूं।
ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, फाइंड आउट द टोटल ड्यू अमाउंट, फाइंड आउट द टोटल ऑफ ड्यू अमाउंट which due date is greater than 100 and party name is विशाल enterprises। इसमें देखिए दो शर्तें आई, कह रहा है कि हमको ये जो ड्यू अमाउंट दिख रहा है इसमें से सिर्फ उनका सम करना है जिनका ड्यू डेट 100 से अधिक हो और पार्टी नेम क्या हो, विशाल इंटरप्राइज। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए दो शर्त आई है, एक शर्त ये है कि ड्यू डेट 100 से अधिक होनी चाहिए, दूसरी शर्त क्या है, विशाल इंटरप्राइज। तो हमने आपको बता रखा है कि जब हम लोग एडिशन किसी शर्त के बिहाफ पे करते हैं, किसी क्राइटेरिया के बिहाफ पे करते हैं, तो उस केस में मान लीजिए हमको डेटाबेस फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो उस केस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, यदि एक कंडीशन होता तो हम लोग यूज करते हैं सम इफ, और जब एक से अधिक कंडीशन होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सम इफ। यही करते हैं ना। तो हम लोग दोनों टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे यदि मान लीजिए अपने पास सिर्फ ये कहता कि हमको ड्यू अमाउंट में सिर्फ उनका सम निकालिए जिनका ड्यू डेट 100 से अधिक है, मान लीजिए एक शर्त, एक ही कंडीशन। इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है, अभी हम इसमें चूंकि दो कंडीशन आया ना, तो हम अभी पहले एक केस ये देखेंगे कि यदि एक कंडीशन होगा तो सामी फंक्शन का यूज करेंगे। तो पहले सामी फंक्शन का इस्तेमाल करते एक कैलकुलेशन करते हैं, फिर समीप्स का भी इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद तब हम लोग डेटाबेस का के अंदर जो सम फंक्शन है उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समीप फंक्शन का इस्तेमाल कब करेंगे, जब एक शर्त होगी, है ना। समीप फंक्शन क्या करता है, जोड़ता है, लेकिन किसी कंडीशन के बिहाफ पे, किसी शर्त के बिहाफ पे। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सम इफ। अब देखिए जैसे ही समीप फंक्शन हम लिखते हैं तो ये देखिए कुछ चीजें हमसे पूछ रहा है। जैसे पहली बात है रेंज, रेंज का मतलब क्राइटेरिया रेंज, रेंज का मतलब क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज क्या होता है, तो क्राइटेरिया रेंज का मतलब वह रेंज जहां से शर्त ली गई है। शर्त क्या थी, मैंने एक क्वेश्चन बनाया है अपने तरफ से कि ड्यू डेट 100 से अधिक होगा, जिसका ड्यू डेट 100 से अधिक होगा सिर्फ उसी का सम किया जाएगा, बाकी वैल्यू का सम नहीं किया जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी शर्त। देखिए तीन चीजें पूछ रहा है, एक तो ध्यान दीजिए कितनी वैल्यू हम दे रहे हैं, इसमें तीन चीजें देनी पड़ेंगी, रेंज, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, 100 से अधिक हो। तो आप एक काम करिए, डबल कामा में लिख दीजिए क्या, 100 ग्रेटर देन 100, ये हो गया आपका क्राइटेरिया। कॉमा सम रेंज, सम रेंज का मतलब जिसको जोड़ना है उसका रेंज, जहां की वैल्यू को जोड़ना है उसका रेंज। तो किसको किसको जोड़ना है, ड्यू अमाउंट को। तो इस रेंज को लेंगे, इंटर के प्रेस करेंगे, है ना, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर के प्रेस करेंगे, यहाँ तो डेटा डेट आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट आ गया ना, तो इसके फॉर्मेट डेट में क्यों है कि उसका फॉर्मेट डेट था। अब आप यहाँ पे आके होम टैब के नंबर ग्रुप में आइएगा, यहाँ देखिए फॉर्मेट क्या चूज है, डेट। आप यहाँ से नंबर कर दीजिएगा, जैसे नंबर करेंगे तो आपकी वैल्यू इसमें हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे एक 100 से अधिक था, यहाँ पे तीन ऐसे ड्यू डेज है जहाँ पे 100 से अधिक है। तीनों को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ देखिए 32,000 है, 32 20 52 हो गया। अब 52 में से 30,000 जोड़ेंगे तो 82,000 आ गया। मतलब सिर्फ उसी को जोड़ा जिसका ड्यू डेट 100 से अधिक था। एक तो तरीका ये आपने देखा। अब दूसरा तरीका हम बताते हैं जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसमें एक शर्त था तो हमने सिर्फ एक ही क्राइटेरिया थी ना, तो हमने सिंपल समीप फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया। अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, इसमें शर्त दो है कि ड्यू डेट 100 से अधिक होगा और पार्टी का नाम क्या होगा, विशाल इंटरप्राइज। तो अब जब एक से अधिक शर्त होती है तो आपको पता है कि हम समीप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इज इक्वल टू सम इफ्स, सम इफ्स। ठीक है, अब देखिए इसमें कई सारी चीजें पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पहला है सम का रेंज। सम का रेंज का मतलब जिसको जोड़ना है उसका रेंज, तो इसी को जोड़ना है तो इसका रेंज ले लेंगे, कॉमा। फिर कह रहा है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज का मतलब पहली शर्त, क्राइटेरिया रेंज 1 लिखा है, तो वो रेंज जहां से पहली शर्त आई है, तो पहली शर्त इसी रेंज से आई है नहीं। ये तो हो गई पहली रेंज, अभी रेंज ले रहे हैं। फिर क्या लिखा है, क्राइटेरिया 1, तो पहले रेंज देंगे फिर क्राइटेरिया 1 देंगे। तो क्राइटेरिया 1 को कैसे लिखोगे, ग्रेटर देन 100। ये आपकी हो गई पहली शर्त।
ये आपकी हो गई पहली क्राइटेरिया। अब ध्यान देना, तीन दे चुके हैं। एक तो सम का रेंज, क्राइटेरिया रेंज वन, फिर क्राइटेरिया। फिर देखो, अभी तो एक शर्त हुई ना, दूसरी शर्त किससे आई है? इस पार्टी नेम से, तो इसका रेंज, फिर कॉमा, फिर क्राइटेरिया टू। रेंज के बाद क्राइटेरिया देना मत भूलिएगा, ठीक है? तो क्राइटेरिया में क्या है? विशाल इंटरप्राइजेस। तो विशाल को जैसे लिखा गया है वैसे लिख लीजिएगा, यहाँ पे स्पेलिंग देख के, विशाल इंटरप्राइज। ठीक है, विशाल इंटरप्राइज, डबल कॉमा करेंगे, क्लोज। अब हम क्या करेंगे? सम फंक्शन के ब्रैकेट को भी करेंगे क्लोज। इंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी डेट आ रहा है। फॉर्मेट में आके हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब देखिए, इस बार कितना आया? 62,000। 62,000 का मतलब ये हो गया कि देखिए, विशाल इंटरप्राइज यहाँ पे है और विशाल इंटरप्राइज यहाँ पे है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया? एक्चुअली में आप ये देखिए ना, अभी तक कितनी आई थी? समी फंक्शन में चलिए एक कंडीशन होगी, तो एक बार उसके क्राइटेरिया को सेलेक्ट करेंगे, फिर क्राइटेरिया देंगे, फिर सम का रेंज देंगे। समीप्स में देखिए, जितने क्राइटेरिया होंगी उतनी बार उसका रेंज और उतनी क्राइटेरिया हमको लिखना पड़ता है, जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। अगर दो क्राइटेरिया है तो हमको दो बार उसके रेंज को और क्राइटेरिया को सेलेक्ट करना पड़ रहा है। अगर तीन शर्तें होती तो तीन बार करना पड़ता, चार क्राइटेरिया होती तो चार बार करना पड़ता, जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। अगर हम इसी चीज को डेटाबेस मतलब सम कर रहे हैं ना, हम सम कर रहे हैं ना, हम इसी सम को डी सम फंक्शन की सहायता से भी हम कर सकते हैं। डी सम में डी का मतलब है डेटाबेस और सम का मतलब जोड़ने से है ना। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले आपको एक डेटा तैयार करना पड़ेगा। डी सम यूज करने से पहले आपको क्राइटेरिया बनाने पड़ेगी। आप ये कहें कि सम करने से पहले या डी सम फंक्शन इस्तेमाल करने से पहले जितनी भी क्राइटेरिया है वो आपको लिखना पड़ेगा। कैसे? देखिए, अच्छा एक चीज और है, डी सम फंक्शन की खासियत ये है कि जो काम सम इफ और सम इफ फंक्शन अलग अलग मिलके कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं ना, इन दोनों दोनों के टास्क को डी सम फंक्शन अकेले ही करेगा। कंडीशन चाहे एक हो चाहे एक से अधिक हो, दोनों केस में हम डी सम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या सम इफ के केस में ऐसा था? सम इफ का यूज हम ऐसे केसेस में करते हैं जहां पे एक शर्त होती है, और सम इफ फंक्शन का इस्तेमाल हम ऐसे केसेस में करते हैं जहां पे शर्तें ज्यादा होती हैं। लेकिन डी सम फंक्शन क्या कर रहा है? एक तो दोनों का काम अकेले कर रहा है, मतलब कंडीशन एक हो या एक से अधिक हो, दोनों केसेस में हम डेटाबेस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमको बार बार रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे क्राइटेरिया बढ़ेगा हमको बार बार रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे इस केस में आप देख सकते हो, पहली शर्त क्या थी? ड्यू डेज। तो हम ड्यू डेज को ऐसे एक जगह ऐसे कहीं भी कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ बगल में कर लेते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे बस हेडिंग को। और दूसरा शर्त क्या था? पार्टी नेम। तो हम यहाँ पे पार्टी नेम को सिलेक्ट कर लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त ये थी कि ड्यू डेज कितना होना चाहिए? 100 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 100। बस आप ऐसे टाइप कर दो। और पार्टी का नाम क्या हो? विशाल इंटरप्राइज। तो विशाल इंटरप्राइज को यहीं से कॉपी करिएगा। आप क्राइटेरिया पहले ऐसे लिख लीजिएगा अलग जगह जाके, जहां पे भी आपको सम करना है, ठीक है। अब हम दोनों काम करेंगे। यहाँ पे समीप फंक्शन के जगह पे हम समीप का भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मैं लिख दे रहा हूँ समीप, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सम इफ। दोनों केसेज में हम लोग डी सम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब एक कंडीशन के ये होगी, समीप फंक्शन मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि जहां पे हम, इसका मतलब ये हो गया कि हम सम इफ के बजाय जगह पे किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? डी सम। और इसके जगह भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? डी सम। इसलिए मैंने इसको हेडिंग के तौर पे लिखा है, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि जब कंडीशन एक थी तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे? सम इफ का। हम हमारे पास भी यदि एक ही कंडीशन होगी तो उस केस में भी हम डी सम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिए। लिखेंगे डी सम। डी सम में देखिए कुछ चीजें पूछ रहा है। पहले चीज क्या पूछ रहा है? डेटाबेस।
और जितने भी डेटाबेस के फंक्शन आप पढ़ोगे, चाहे डी सम, डी काउंट, डी काउंटेड, डी मैक्स, डी एवरेज, डी मीन, सब में आपसे तीन ही बात पूछेगा। सबसे बड़ी खासियत इस फंक्शन की ये, डेटाबेस फंक्शन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हमेशा ये तीन ही चीज पूछेगा, एक तो डेटाबेस, एक तो फील्ड, और दूसरी क्या पूछेगा, क्राइटेरिया। इसीलिए इसको यूज करना बड़ा आसान है। ऐसा नहीं कि सबके टास्क को कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले डेटाबेस की बात करेंगे, तो डेटाबेस का मतलब हमने आपको बताया शुरुआत में ही कि डेटाबेस का मतलब होता है टेबल से। तो आप पहले पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लो, ये पहला काम, कॉमा। ठीक है। अब देखिए, फिर उसके बाद कह रहा है फील्ड। फील्ड का मतलब ये हो गया कि आप किसको जोड़ना चाहते हो। ठीक है। तो जिसको हम जोड़ना चाहते हैं फील्ड में, हम उसका नाम देंगे। तो आप बताइए हम किसको जोड़ना चाहते हैं, ड्यू अमाउंट को। तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। ये दूसरा काम हो गया, है ना, दूसरा टास्क। दूसरी वैल्यू भी हमने फील्ड भी दे दिया। टेबल का मतलब, और डेटाबेस का मतलब पूरा टेबल। फील्ड में हमने उस कॉलम का नाम दिया जिसकी वैल्यू को हमको जोड़ना था। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया यदि एक होगी, अब देखिए क्राइटेरिया कैसे सेलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया के केस में कॉमा लगा के जो देना है, आप यदि एक शर्त होगी तो आप क्या करिएगा, हेडिंग के साथ बस ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। हेडिंग के साथ, ड्यू डेज था ना टेबल कॉलम का हेडिंग का नाम। यदि एक शर्त होगी तो बस इतने को सेलेक्ट करिएगा, ब्रैकेट बंद करिएगा। तीन 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 आर्गुमेंट देना था, तीनों चीजें हमने दे दिया। एक तो डेटाबेस दे दिया, एक तो हमने फील्ड दे दिया, और दूसरा हमने क्या दे दिया, क्राइटेरिया। इंटर की प्रेस करेंगे, आप देख सकते हो 82,000 यहाँ पे भी आया था, 82,000 यहाँ पे भी आया। तो अभी देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको अंतर नहीं पता चलेगा, क्योंकि भाई शर्त एक थी तो वहां पे आसानी से हमने कर लिया। लेकिन शर्त एक से अधिक होगी तब भी हम डी सम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमको तीन ही चीजें देनी पड़ेगी। जबकि समीप फंक्शन के केस में आपने देखा था, जब दो शर्त थी तो दो बार हमको रेंज सेलेक्ट करना पड़ा और दो बार हमको क्राइटेरिया देना पड़ा। लेकिन डी सम के केस में ऐसा नहीं है, बस हमको सिलेक्शन हमको बढ़ाना है, हमको बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस सिलेक्शन में हमसे मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। देखिए कैसे, इज इक्वल टू डी सम, दोनों काम अकेले करेगा। फिर देखिए वही तीन बातें, डेटाबेस, फील्ड और क्राइटेरिया। अब देखिए, डेटाबेस का मतलब पूरा टेबल, डेटाबेस का मतलब पूरा टेबल। फील्ड में किसका नाम देंगे, कॉमा लगाइएगा, डेटा टेबल का रेंज देने के बाद कॉमा। फील्ड में किसकी वैल्यू देंगे, देख लीजिए यहाँ पे चेक करते रहिएगा। देखिए कॉमा लगा दिया ना मैंने। फील्ड, फील्ड का मतलब उस, हाँ, जिसके कॉलम की वैल्यू को जोड़ना है, फिर कॉमा। अब देखिए शर्त, शर्त के लिए अब हमको क्या करना है, बस यहीं से दो शर्तें हैं ना। हमने क्राइटेरिया इसीलिए पहले बना दिया था क्योंकि आपको इस केस में पहले शर्त बनानी पड़ेगी। देखिए हमने दोनों रेंज को सिलेक्ट कर लिया कि नहीं कर लिया। बस हमने रेंज को, ऐसे और भी शर्तें होती है और भी क्राइटेरिया होती तो हम पहले बना के उसके रेंज को ड्रैग करके हम लोग सेलेक्ट कर लेते। आप बताइए बार बार क्राइटेरिया रेंज या क्राइटेरिया हमको देना पड़ रहा है, नहीं देना पड़ रहा है। बस एक बार आपको ड्रैग करके सिंपली सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट बंद करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका भी सम आ गया। दो नहीं, चाहे 20 क्राइटेरिया हो, 30 क्राइटेरिया हो, हम बहुत आसानी से डी सम फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आज के बाद आपको सम इफ या सम इफ फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेटाबेस फंक्शन जो डी सम फंक्शन है वो बहुत आसान है अगर हम तुलना करें किससे, सम इफ और सम इफ। ऐसे ही अभी कहानी यही खत्म नहीं हुई है, इसकी बड़ी लंबी कहानी है, सुनिए। यदि हमको कह देता एवरेज निकालने के लिए, यदि हमको कह देता एवरेज निकालिए, तो देखिए एवरेज में अभी तो आप सिंपल एवरेज निकालना सीखे हैं ना। एवरेज इफ भी होता है, एवरेज इफ्स भी होता है, जिस तरीके से सम इफ और सम इफ्स होता है, समझ रहे हो। अब जैसे मान लो हमको एवरेज इफ निकालना होता, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लो हमको एवरेज निकालना है किसका, ड्यू अमाउंट का। हमको एवरेज निकालना है मान लो किसका, ड्यू अमाउंट का। शर्त ये है कि जिसका ड्यू डेट 50 से कम हो। हमको इस बार क्या करना है, एवरेज निकालना है, लेकिन शर्त ये है कि जिसका ड्यू डेट 50 से कम हो। तो क्या करोगे, अब देखिए शर्त के अकॉर्डिंग एवरेज निकालना है। और शर्त कितनी है, क्राइटेरिया कितनी है, एक। वो क्राइटेरिया है क्या, जिसका ड्यू डेट 50 से कम हो। तो बड़ा सिंपल है, हम लोग क्या लिखेंगे,
एवरेज, एवरेज साथ इफ, देखिए दोनों आ गया यहाँ पे, देखिए सजेशन में दिख रहा है आपको एवरेज इफ और एवरेज इफ्स भी है। बस वही जहां सम इफ जोड़ने का काम करता था ये एवरेज निकालेगा। वर्किंग तरीका दोनों का। अभी देखिए ये भी क्या पूछ रहा है, रेंज। तो रेंज का मतलब क्राइटेरिया रेंज, तो पहली रेंज तो यही है, कॉमा। फिर कह रहा है क्राइटेरिया, शर्त क्या है, शर्त को लिख जाइए, लेस देन कितना है 50, फिर डबल कामा करेंगे क्लोज। फिर क्या कह रहा है, एवरेज का रेंज, एवरेज रेंज पूछ रहा है ना, इसी का तो एवरेज निकालना है। ब्रैकेट बंद करिए, एंटर की प्रेस करिए। सब जगह यही है क्या, बहुत परेशान कर रहे हैं। हो गया। देखिए ये आपका निकल गया क्या, एवरेज। ऐसे ही हम लोग एवरेज इफ्स का भी निकाल सकते हैं, कैसे, यदि शर्तें एक से अधिक होंगी। इस बार शर्त क्या बनाया जाए, जिसकी वैल्यू, एक सेकेंड, 50 से कम जो है, रोज एंटरप्राइज कर देते हैं, ठीक है। एवरेज का रेंज, किसका एवरेज निकालना है, तो इसका। पहली शर्त क्या है कि 50 से कम हो, तो पहली शर्त हम कर देंगे लेस देन 50, कॉमा। सॉरी, यहाँ पे देखिए एक गलती की है हम, कि हम पहले ये सम का रेंज दिया ना, सॉरी एवरेज का रेंज दिया ना। तो देखिए लिखा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो पहले आपको ये देना पड़ेगा, कॉमा। डबल टू कॉमा क्या लिखेंगे, लेस देन 50, फिर डबल टू कॉमा करेंगे क्लोज। ये पहली शर्त हो गई। फिर दूसरी शर्त क्या है, पार्टी नेम, तो पार्टी नेम वाले रेंज को सिलेक्ट करेंगे। शर्त क्या है, रोज इंटरप्राइजेज, तो इसको टाइप कर दीजिए, रोज। इसमें देखिए एक ही वैल्यू है, रोज इंटरप्राइज, ब्रैकेट बंद करिए, है ना, इंटर की प्रेस करिए। इसका देखिए, इसका कितना आया, 22,000, क्योंकि एक ही एवरेज था, 50 से कम एक ही है ना। रोज इंटरप्राइज यहाँ पे है, यहाँ सॉरी यहाँ पे है, लेकिन इसका ड्यू डेट कितना है, 57 है, जो कि 50 से कम नहीं होता है। मतलब पार्टी नेम विशाल, रोज इंटरप्राइजेज और ड्यू डेट यहीं पे एक सेटिस्फाई हो रहा है, तो एक ही वैल्यू है, तो उसका एवरेज तो वही होगा ना। अब देखिए इसी चीज को हम लोग कर सकते हैं किससे, डी एवरेज फंक्शन से। डी एवरेज फंक्शन क्या निकालता है, एवरेज निकालता है, कैसे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डी एवरेज, ये दोनों का काम करेगा, ठीक है। क्या एवरेज ये लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इफ हो या इफ सो कोई भी हो, हम सिंपली कर सकते हैं। मैं दोनों शर्त का एक साथ करता हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा। डी एवरेज, डी एवरेज में देखिए यहाँ पे भी जब हमने सम किया तब भी तीन बातें पूछ रहा था हमसे, डेटाबेस, फील्ड और क्राइटेरिया। ये अब भी वही पूछ रहा है, डेटाबेस, फील्ड और क्राइटेरिया। तो अब कैसे करोगे आप, तो डेटाबेस का मतलब टेबल से है, कॉमा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई कि शर्त हमको चेंज करके क्राइटेरिया हमको बदल देनी चाहिए थी, है ना। इसी पे कर दे क्या, चलिए ठीक है। मान लीजिए शर्त, हमारा पहली शर्त क्या है, ड्यू डेट कितना हो, ग्रेटर देन 100 हो। दूसरी शर्त क्या हो, पार्टी नेम हो, सॉरी, दूसरी शर्त क्या है, पार्टी नेम क्या हो, विशाल इंटरप्राइज। तो हम क्या करेंगे, पहले टेबल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। उसके बाद क्या है, फील्ड, फील्ड का मतलब किसका एवरेज निकालना है, तो ड्यू अमाउंट का, कॉमा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब देश। बस आप सिंपली रेंज सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट बंद करिए, आपको एवरेज मिल, समझ में आया। ऐसे ही हम लोग डी सम और डी एवरेज पढ़ लिया आपने, डी काउंट भी है। जैसे मान लीजिए हमको काउंट करना है, कितने ऐसे आ, उस टेबल में कितने ऐसे फील्ड हैं जिनका नाम विशाल इंटरप्राइज है ना, जिनका नाम क्या है, विशाल एंटरप्राइज है। तो हम इसको अगर काउंट करना चाहते हैं, जिनका पार्टी नेम क्या हो, विशाल एंटरप्राइज हो। तो अब इस बार यहाँ पे काउंट करने की बात कर रहा है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, डी काउंट, है ना, डी काउंट। अब देखिए यहाँ पे आप डी काउंट फंक्शन का इस्तेमाल मत करिए, बल्कि काउंट ए का यूज करिए। याद है काउंट और काउंट ए,
दोनों में क्या अंतर था? काउंट फंक्शन का इस्तेमाल तब करते थे जब उन सेल्स को काउंट करना होता था जिसमें नंबर होते थे, और काउंट ए के केस में नंबर और टेक्स्ट दोनों काउंट होता था। तो हम क्या यूज करने वाले हैं? डी काउंट ए। अब देखिए क्या पूछ रहा है, डेटाबेस। यहाँ पे भी देखिए तीन ही बातें, डेटाबेस, फील्ड और क्राइटेरिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, डेटाबेस का मतलब टेबल से है। फिर उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, फील्ड। फील्ड का मतलब क्या है? अब देखिए काउंट, डी काउंट फंक्शन के केस में, डी काउंट फंक्शन के केस में फील्ड वाला जो वैल्यू है वो ऑप्शनल है। हम उसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप देना चाहते हो तो कोई भी फील्ड का नाम दे सकते हैं, लेकिन हम इस केस में लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं नहीं लिखता हूं, तो नहीं लिखने के लिए इसका मतलब छोड़ना नहीं है, एक कॉमा और लगा देना है। अब इसके बाद क्राइटेरिया क्या है? बस आप क्राइटेरिया के लिए आप बस इसी को, इस रैंक को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तीन ऐसे प्लेसेज हैं जहां पे विशाल एंटरप्राइज है। समझ में आ गया? अब हमको पता करना है मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे पता करेंगे कि किसका ड्यू अमाउंट मैक्सिमम है? तो उसके लिए डी मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? इज इक्वल टू डी मैक्स ब्रैकेट। ये भी देखिए तीन ही बातें पूछ रहा है, डेटाबेस, फील्ड और क्राइटेरिया। तो डेटाबेस का मतलब टेबल से है, कॉमा, फील्ड, फील्ड में किसको, किसका मैक्सिमम निकालना है? डी अमाउंट का, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया मान लीजिए, हम्म, ये ले लेते हैं क्राइटेरिया। ठीक है, मतलब विशाल एंटरप्राइज में सबसे ज्यादा मैक्सिमम ड्यू अमाउंट किसका है? तो ब्रैकेट बंद करिए, सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम है वो कितना है? 1,10,000 है। ऐसा है, यहाँ देखिए नीचे है ना, देख सकते हो ये विशाल एंटरप्राइज है, इसी का सबसे ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ही मिनिमम भी कर सकते हो, डी मिन डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब पूरा टेबल, कॉमा, फील्ड में फिर हम वही काउंट करने वाले हैं, सॉरी इसी का मिनिमम निकालना है। उसके बाद क्या है? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में आप ड्यू डेज भी दे सकते हो, तो हम ड्यू डेज इस बार देते हैं। मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि जिसके इसके ड्यू डेज 100 से अधिक है, उसमें सबसे ज्यादा, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटा ड्यू अमाउंट किसका है? बात समझ रहे हो? टेबल के अंदर ड्यू डेज में जिसकी संख्या 100 से अधिक है, उसमें सबसे सबसे कम ड्यू अमाउंट किसका है? तो उसके लिए हम लोग ड्यू डी मिन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इंटर की प्रेस करेंगे, सब 20,000 है। देखो यहाँ पे आपके तीन जगह, तीन सेल्स ऐसे हैं जहाँ पे ड्यू डेज कितना है? 100 से अधिक है। यहाँ देखिए 117 वाले में 20 है कि नहीं? समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम लोग डी सम, डी काउंट, डी एवरेज, डी मैक्स, डी मिन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें इतना ही, बाकी आगे देखेंगे।